So in our previous class we learned about integers, natural numbers, whole numbers. Okay, so you get an idea of what is an integer. Okay, it's a collection of a natural number, zero, whole numbers and negative numbers. Okay, which can be seen from this figure. ठीक है, अब मैंने कल आपको पिछली क्लास में आपको मैंने एक ना होमवर्क दिया था. ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने करा है लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ना आंसर गलत लिखे हैं. ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर इसको करके दिखाया था और इसके पीछे का लॉजिक भी समझाए थे. ठीक है, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई से भी दो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका रिज़ल्ट क्या होता है. ठीक है, जैसे कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, प्लस और प्लस का, फिर प्लस माइनस का, माइनस प्लस का और माइनस माइनस का. ठीक है, तो जब भी प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है, हम यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं, साइन की. ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो साइन होते हैं ना, प्लस प्लस का साइन, प्लस और प्लस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा. ठीक है, तो प्लस प्लस साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमको हमेशा प्लस साइन मिलेगा. जब भी प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको हमेशा माइनस मिलेगा. ठीक है, वैसे ही अगर माइनस और प्लस का होगा मल्टीप्लिकेशन तो माइनस मिलेगा. और यहाँ और आखिरी में होता है माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन. माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में कहता है वो मिलता है हमको प्लस. ठीक है, तो जो होमवर्क दिया था आपको वो देख लेते. सबसे पहला जो था वो था -56 प्लस -73. तो इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन. जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लस भी हटा देता और दो ब्रैकेट होते सिंपल से, -56 और -73, तो इसका मतलब होता है कि -56 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -73 के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के बाद में एक ब्रैकेट है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइनस के साथ में, माइनस साइन के साथ में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा पहले वो उसको लिख देता हूँ. -56 में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है. ठीक है, अब फिर आता है प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन. तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको माइनस साइन होता है. तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस साइन मिला माइनस का, और फिर नंबर हुआ 73. ठीक है, अब -56 और -56 में आपको -56 में आपको 73 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आप उसको यहाँ तो आप -56 में -56 में 73 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर ये जो माइनस साइन है इसको कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस का 56 और यहाँ पे भी मिलेगा आपको प्लस का 73. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए. अब क्या यहाँ पे कोई साइन नहीं है, अब प्लस का साइन दिख रहा है. ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली इनको ऐड करना है. तो ऐड करने पे क्या मिलेगा 129. ठीक है, और बाहर माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है, फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या मिलेगा माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन पे माइनस मिलेगा. तो ये हुआ माइनस का 129. ठीक है, आया समझ में. ऐसे ही दूसरा जो था सेकंड क्वेश्चन वो था -113 को ऐड करना था आपको -82 से. ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर, -113 ऐसे लिखा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हुआ 82. फिर सबसे अच्छा आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए. ये मैंने माइनस का कॉमन लिया, यहाँ से माइनस का कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस कॉमन निकालने पे कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो माइनस निकालने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है ना. अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है कि वहाँ प्लस है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 113 बचता है और यहाँ पे माइनस निकालने पे 82 बचता है. ठीक है, अब यहाँ पे साइन देख लेते, साइन के साथ है, यहाँ से माइनस निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं. ठीक है, तो कुछ नहीं का मतलब होता है प्लस. ठीक है, यहाँ से माइनस निकाला, यहाँ पे भी बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं मतलब प्लस. ठीक है, प्लस का हम यही होता है कि अगर कभी कुछ नहीं होता है ना तो हम उसको प्लस करते हैं. जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ इस बात का, अगर हम 7 को लिखते हैं
तो 7 को हम +7 थोड़ा ना लिखते हैं, +7 और 7 बात एक ही है, ठीक है। अगर प्लस को लिख मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ साइन अगर नहीं भी है इस जगह पे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से है, ठीक है। अब 113 को आपको ऐड करना था 82 से, तो माइनस साइन बाहर है, इसी ऐड करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा 195, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन माइनस साइन का मल्टीप्लिकाई होता है, तो होगा -195, ठीक है। अब बाकी के जो 2 बचते हैं वो आप करना, ठीक है। नहीं आता है तो फिर हम वापस इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 7, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको 7, ठीक है। अब 7 में कुछ ऐसा हम ऐड करें, ठीक है, कि हमको ऐड करने पे 0 मिल जाए, ठीक है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे उस 7 का एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अगर मतलब कि मुझे 7 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पे मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो एडिटिव मतलब कि एडिटिव यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड उसको कर रहे हैं उस नंबर के इन्वर्स को। इन्वर्स मतलब होता है कि जिसका ऐड करने पे आपको 0 मिल रहा हो आंसर, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो 7 को अगर मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा कि मेरे को 0 मिल जाए, तो मेरे को उसको ऐड करना पड़ेगा उसमें -7 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि -7 जो है वो इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7, ठीक है। -7 जो होगा वो +7 का एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। ये तो थी हमारी कल तक की बात है। अब आज हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। पेज नंबर 3 पे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। कुछ इस तरह का से एग्जाम्पल है वो, ठीक है। मैं इसको रीड कर लेता हूँ। द फॉलोइंग नंबर लाइन gives the lowest temperature recorded in a city for 5 weeks in the Celsius scale, ठीक है। मतलब ये है कि एक सिटी का टेम्परेचर इन्होंने मेज़र किया है, ठीक है। मतलब कि आज, और इन्होंने 5 वीक का किया है कि फर्स्ट वीक में इनका टेम्परेचर कितना था, सेकेंड वीक में कितना हुआ, थर्ड वीक में कितना हुआ, ऐसे करते 5 वीक का इन्होंने टेम्परेचर नोट किया, ठीक है। और उस टेम्परेचर का उन्होंने एक नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है वो सेल्सियस स्केल है कि कितने सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखूँगा मैं, वीक 3 जो दिख रहा है वो 2 पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो वीक 3 है उसका जो टेम्परेचर वो 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसका टेम्परेचर वीक 3 में जो टेम्परेचर है सिटी का वो 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि सेल्सियस स्केल में है, मतलब कि आपको नंबर के आगे यूनिट लगानी है, सेल्सियस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब इस नंबर के बेसिस, इस नंबर लाइन के बेसिस पे हम पहले इसको देखते हैं कि ना कौन कौन से वीक में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, वीक और लोवेस्ट टेम्परेचर कि उन्होंने टेम्परेचर जो मेज़र करा वो कितना मेज़र करा, ठीक है। ये तो ही मेरी रोज, ठीक है। कितने वीक है यहाँ पे, 1 2, उन्होंने 5 वीक की बात कही है, तो पहला वीक, फिर सेकेंड वीक, then we have third week, then fourth, and at last we have 5th week, okay। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट वीक है उसमें टेम्परेचर कितना है, तो फर्स्ट वीक में मैं देखूँगा पहले कहाँ है, तो ये रहा फर्स्ट वीक। आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी दे रखा है। फर्स्ट वीक पे इन्होंने टेम्परेचर कितना रखा है, -2, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस में लिख देता हूँ यहाँ पे,
सेकेंड वीक पे कितना है, तो सेकेंड वीक कहाँ गया मेरा, सेकेंड वीक ये रहा, सेकेंड वीक पे मेरा है -3 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह थर्ड वीक ये रहा 2 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वीक ये रहा 1 डिग्री सेल्सियस। एंड देन एट लास्ट फिफ्थ वीक ये रहा -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब सबसे पहली जो हमको क्वेश्चन में एग्जांपल में बोला है वो है कि विथ रेफरेंस टू द नंबर लाइन कंप्लीट द टेबल एंड अरेंज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, टेबल यहाँ पे हमने बना ली है, इसलिए नंबर लाइन्स के थ्रू पे हमने यहाँ पे टेबल बनाई है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ये जो टेम्परेचर है इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी पे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जितना नेगेटिव होता है, इसकी माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो माइनस में होगा उसको लिख लेते हैं। तो जो पहले हम सब सारे नंबर्स जनरली लिख लेते हैं। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस एंड -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी अब मेरे को इसका असेंडिंग ऑर्डर जमाना है। ठीक है, ये पहला पार्ट है इसका कि मेरे को असेंडिंग ऑर्डर जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा, उतना ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी इसकी। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले नेगेटिव को देख लेता हूँ, -2, -3 और -1। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा माइनस में वैल्यू किसकी है, तो वो है -3 की। तो क्या होगा, -3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर -3 के बाद में क्या आता है बचेगा, -3 के बाद में -2, फिर है -1। ठीक है, फिर बचता है मेरे पास 1 और 2। तो अब ये जो है ये पॉजिटिव में आ गया, 1 डिग्री जो से है 1 जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, जो जिसकी वैल्यू कम होगी पॉजिटिव साइन के साथ में वो छोटा होगा। तो 1 जो है पॉजिटिव में छोटा होता है 2 से, इसलिए पहले वो आ जाएगा और आखिरी में 2 डिग्री। ठीक है, ये जो मैंने नॉर्मल जगह इसको अगर मैं साइन के साथ में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस स्मॉलर देन -2 डिग्री सेल्सियस स्मॉलर देन -1 डिग्री सेल्सियस एंड स्मॉलर देन 1 डिग्री सेल्सियस एंड स्मॉलर देन 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर इन्होंने सेकेंड पार्ट में बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर विद इन दिस 5 वीक्स। ठीक है, मतलब ये बोला है कि जो हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसमें से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उनका डिफरेंस क्या होगा, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दे रखा है हाईएस्ट और लोवेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है हमारे पास में, तो मेरे पास हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर अगर मैं देखूंगा तो क्या -2 -3 2 1 -1 से हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा मेरे पास 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर से देख लूँ तो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लोवेस्ट टेम्परेचर ये देख लूँगा तो लोवेस्ट टेम्परेचर में मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो असेंडिंग ऑर्डर के हमने जो जमा रखा है उसमें देख लेंगे हम कि -3 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब जो डिफरेंस बोला है, डिफरेंस किसका बोला है इन्होंने, हाईएस्ट टेम्परेचर का और लोवेस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस। जो डिफरेंस बोलेंगे मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा सिंपली, लोवेस्ट टेम्परेचर ठीक है इज इक्वल्स टू हाईएस्ट टेम्परेचर है मेरे पास 2 डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव दिस माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ये रहा। फिर लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा है मेरे पास, -3, तो ये -3।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार डाउट ये आ रहा होगा कि यहाँ पे दो दो माइनस क्यों आ रहे हैं, एक ही माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है डिफरेंस बोला है। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर, ये जो 2 लिखा है मैंने, ये तो जो 2 है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, फिर जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो -3 है। अब इन दोनों का इन्होंने डिफरेंस बोला था तो उसका डिफरेंस का ये माइनस साइन है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि दो अर्थमेटिक्स ऑपरेशन की जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइनस साइन का माइनस साइन से, तो माइनस साइन का माइनस साइन से अगर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो बनता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बन जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन कि जिसमें हमको ये चीज़ें निकालनी थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है वो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो और मैं इसको रीड भी कर लेता हूँ कि क्या करना है आपको यहाँ। ठीक है, द नंबर लाइन गिवन अलॉन्ग साइड shows the temperature in degree Celsius recorded at the different cities on a particular day. Based on the number line, answer the following question. ठीक है, अभी हमने एक सिटी के डिफरेंट टेम्परेचर को देखा था, एक ही सिटी में डिफरेंट वीक्स पे टेम्परेचर देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंट सिटीज़ का सेम डे पे, जैसे सेम डे पे कैसे, जैसे यहाँ पे आज मंदसौर में कितना टेम्परेचर है आज ही के दिन, आज के डेट है 3 तारीख, 3 तारीख के दिन आज मंदसौर में क्या टेम्परेचर है, नीमच में क्या टेम्परेचर है, इंदौर में क्या टेम्परेचर है, रतलाम में टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो इन्होंने उसी को देख देख के यहाँ पे उसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या लिखा है कि राइट, पहला क्वेश्चन जो है राइट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग सिटीज़। ठीक है, तो सिटी F, E, A और B, इन सिटीज़ को आप यहाँ से ढूंढना, सर्च करना। ठीक है, और उनके नीचे उनका टेम्परेचर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उनको लिख के उनके आगे उनका टेम्परेचर लिख देना डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है डिग्री सेल्सियस, वो मत भूलना आप। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट जो है वो लिख रखा है उन्होंने फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट सिटी एंड द कोल्डेस्ट सिटी। वो अभी हमने बात अभी जो करी डिफरेंस निकाला कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर में, तो हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब हॉटेस्ट सिटी यहाँ पे हो गया और लोवेस्ट टेम्परेचर इधर हो गया कोल्डेस्ट सिटी। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इन सिटी बी एंड सी। तो सिटी एंड बी और सी का टेम्परेचर मेजर करके आपको उसका डिफरेंस लिखना है। फिर फोर्थ पार्ट में है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी सिटीज़ है उनके टेम्परेचर को लिखना है। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच टीम परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो पहले तो हम ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको होमवर्क दे चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ जो उसमें बनी हुई है। ठीक है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। तो मैं भी वही कर देता हूँ, मैं भी वैसा की वैसा ही लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 टीम है, तो मैं 2 टेबल बना दूंगा, एक ए टीम है और एक बी टीम है।
ठीक है, अब मैं उनके पॉइंट्स लिख देता हूँ, -3, 8, 10, 15, 20, -9 एंड -8, 3 एंड -4। ठीक है, ये तो था उनकी टीम, ये उनकी टेबल हो गई। ठीक है, अब हमको बताना है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया। अब कैसे, अब हम जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो टीम ज़्यादा रन बनाती है वो जीतती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा है, तो इंडिया ने अगर ज़्यादा रन बनाया और श्रीलंका ने कम बनाए तो इंडिया जीत जाएगी, श्रीलंका हार जाएगी। वैसे ही इस तरह यहाँ पे भी ऐसा है कि ए और बी के जो इस रन्स है, ठीक है, ये स्कोर मतलब ये रन्स समझ लीजिए, यहाँ पे इनका स्कोर बोर्ड हो चल रहा है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इनका टोटल जिसका ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा और जिसका टोटल कम होगा वो हार जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सबसे पहले निकालेंगे, टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम ए। ठीक है, तो अब टीम ए के पॉइंट्स देख लेता हूँ मैं। पहले राउंड में उनके -5 है, सेकेंड राउंड में उनके 8 है, थर्ड राउंड में उनके 15 है, फोर्थ राउंड में -9 और फिफ्थ राउंड में +3 सॉरी। ठीक है, अब अगर मेरे को उनके टोटल निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सबको ऐड करना है। तो मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ प्लस लगा के। ठीक है, अब सिंपल जहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है साइंस का मैं कर देता हूँ। -5 का यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का माइनस रह जाएगा, -5, फिर +8 +15। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा मेरे को, -9 एंड देन आखिरी में वी हैव +3। ठीक है, ये अर्थमेटिक सम है। अब मेरे को इनको सम और ऐड करना है। ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इनमें से माइनस करूँ कि 8 - 5 कितना होगा, कि -5 है +8 है, तो मेरे को क्या करना, 8 में से 5 माइनस करना सिंपल, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, या तो मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लेते हैं, 8 - 5 में से तो 3 बचेगा, प्लस 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा। ठीक है, 9 + 6 = 15 एंड देन लास्ट वी हैव 3। तो यहाँ पे हुआ 3 + 3 6 + 12। ठीक है, तो ये जो ए टीम का जो स्कोर हुआ वो है 12। ठीक है, सिमिलरली टोटल निकाल लेंगे हम पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम बी। ठीक है, तो बी टीम के मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, क्या है, -3, 10, 20, -8 एंड -4। ठीक है, अब हमको टोटल निकालना है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये प्लस कर दिया मैंने सबको। ठीक है, जब जहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ साइन का, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 + 10 + 20, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। ठीक है, तो अब मेरे को करना है यहाँ पे 10 - 7 10 - 3 गिव्स मी 7 प्लस 20 - 8 गिव्स मी 12 - 4। ठीक है, तो ये मेरे को मिल जाएगा 4 - 12 - 4 गिव्स मी 8 8 + 7 गिव्स मी 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्कोर देखें तो किसका ज़्यादा है, टीम ए का 12 है और टीम बी का 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीम बी जो है वो जीत गई, मतलब टीम बी स्कोर्ड बेटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, सबसे पहले तो हमने कल के होमवर्क को देखा कि कल के होमवर्क में आपको कहाँ का डिफ़िकल्टीज आई थी। तो सबसे पहले मेरे को ये दिखा कि है ना, आपको जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सिंपली साइंस में आ रही है।
तो मैंने आपको सबसे पहले एक बार फिर डिनोट बता दें कि साइंस क्या होते हैं। साइन की मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्लस प्लस साइन का प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस का साइन का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको ये ये साइंस का रिजल्ट मिलता है। फिर जो होमवर्क था उसको मैंने करके बता दी कि ऐसे करते हैं। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड ही करा है, बाकी 3 4 अगर आपका आंसर सही नहीं आता है एक बार आप चेक करिए, गलत आ रहा है तो फिर एक बार फिर ट्राई करिए, इस तरह से करना, ठीक है। फिर मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में बता दिया कि क्या होता है, कि अगर उस जो नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसमें अगर कोई से ऐसी क्वांटिटी या ऐसे नंबर को अगर हम ऐड करें जिससे कि हमको 0 मिले, उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। यहाँ पे मैंने 7 का साथ में -7 का एडिटिव इन्वर्स लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से अगर बोलूँगा कि -16 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो मतलब कि मेरे को -16 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि मुझे पूरा जो सम है, जो इनका सम जो है वो 0 मिल जाए, तो उस केस में हो जाएगा 16। तो उसमें क्या होगा, -16 का जो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एडिटिव इन्वर्स की बात है। फिर हमने आज देखा था तो एक एग्जाम्पल क्या, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि ऐसा होगा, और फिर इसके बाद में आपको एक होमवर्क छोड़ा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।